हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से देखिएगा, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के, आप सभी के लिए ये क्लास है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। चलिए लगाइएगा, सुरक्षा जो है ना कहाँ हो सकती है। तो याद रखिएगा बच्चों, सुरक्षा जो है ये कहाँ हो सकती है, तो ये हो सकती है चुनौतियों को झेलने में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी क्या है, तो सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है। चलिए बताइएगा बच्चों, ये 100% आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उदय प्रकाश के माता के नाम हो जाएंगे गंगा देवी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे तो सही जवाब है गंगा देवी होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। चलिए बताइएगा, तिरिच जो है ये किस प्रकार की रचना है। तो याद रखिएगा, तिरिच जो है ये आपके आधुनिक त्रास्ती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आधुनिक त्रास्ती होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे, तो उदय प्रकाश का जो जन्म होता है ये कब होता है। तो याद रखिएगा, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था आपके कब, तो याद रख लीजिएगा 1 जनवरी 1952 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 जनवरी 1952 को हुआ था। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि शिक्षा जो है ये हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये संभाषण के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संभाषण के अंतर्गत है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया 6 नंबर और क्वेश्चन है कि माँ की मृत्यु के समय जो है जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। चलिए बताइएगा कि माँ की मृत्यु के समय जो है जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। तो आप याद रख लीजिएगा, उस समय जय कृष्ण मूर्ति 10 वर्ष के थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 10 वर्ष के थे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। चलिए बताइएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी की इनमें से कौन सी रचना है। तो यहाँ पे आप संपूर्ण क्रांति जो देख रहे हैं, ये जय कृष्ण नहीं, जय कृष्ण मूर्ति, तो संपूर्ण क्रांति किसका, जयप्रकाश नारायण का ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या है, तो शिक्षा। शिक्षा क्या है, ये जय कृष्णमूर्ति जी की है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति जी की है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। चलिए बताइए, तो जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, श्रृंगार रस है बच्चों। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है जायसी थे, बताइएगा जायसी क्या थे। तो याद रखिएगा, जायसी जो है ये फकीर थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही सही जवाब है, फकीर थे। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि कब्रक कहाँ से लिया गया है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, कब्रक जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, कब्रक जो है ये ली गई है आपके पद्मावत से। ऑप्शन सी सही जवाब है, पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है हम सभी लोग सूरदास को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सूरदास को। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। चलिए बताइएगा कि कौन सी रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास की रचना है। तो यहाँ पे विनय पत्रिका जो ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, विनय पत्रिका होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। चलिए बताइएगा, तुलसीदास को किस चीज की भूख है। तो तुलसीदास को भक्ति की भूख है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, भक्ति की भूख है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का मूल नाम हो जाएंगे यहाँ पे रामबोला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रामबोला होगा।
आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि परिभाषा शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा, तो परिभाषा शब्द में जो है यहाँ पे आप लोग का उपसर्ग कौन सा है? तो परि जो है यहाँ पे आप लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, परि आपका उपसर्ग शब्द है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कामचोर शब्द कौन समास है? चलिए बताइएगा, कामचोर शब्द जो है ये कौन से समास होगा? तो कामचोर शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। चलिए बताइए, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या होगा? तो यहाँ पे इनका हो जाएगा कामायनी। ऑप्शन ए सही जवाब कीजिएगा, कामायनी होगा। आगे देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? चलिए बताइएगा, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन कब होता है? तो 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि छायावादी है? चलिए बताइएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कवि है जो कि छायावादी कवि है? तो यहाँ पे आपका छायावादी कवि जो कौन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जयशंकर प्रसाद होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? चलिए बताइएगा, तो भूषण की कविता में से जो है यहाँ पे आपके पाई जाती है वीर रस। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, वीर रस पाई जाती है। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का कि तितली उपन्यास किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, तितली उपन्यास जो है ये किसकी रचना है? तो तितली उपन्यास जो है ये रचनाएं हो जाएंगे किसके? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है आपका कि पुत्र वियोग कविता में माँ का जीवन कैसा हो गया है? चलिए बताइएगा, तो पुत्र वियोग कविता में जो है माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो आप बताओगे सुना सुना सा। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हो तो सही जवाब है आपका। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, ताकि बच्चों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए बताइएगा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये रचना आप पढ़े हो, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? चलिए बताएंगे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो आप याद रखिएगा, ये मानी जाती है आपके राष्ट्रीय भावधारा के कवि। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? चलिए बताइएगा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो निधन होता है कैसे होता है? तो याद रखिएगा, कार दुर्घटना में क्या होता है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन होता है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, सरोज स्मृति किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो सरोज स्मृति जो ये रचनाएं हो जाएंगे आपके निराला जी के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, निराला के होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिया गया कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग का उषा जो है ये प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का कि उषा कविता के कवि कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, उषा कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो उषा कविता के कवि यहाँ पे आपके शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, शमशेर बहादुर सिंह होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है आप लोग का, और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोग का कि कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहते हैं यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब दी गई है, शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है ये रचनाएं किसका है? तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं को लिखे हैं? चलिए बताइएगा, तो किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं को लिखे हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये लंबी लंबी कविताएं लिखे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि मुक्तिबोध ने
नया खून का संपादन कब किया था? चलिए बताइए कि मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन कब किया था। तो आप याद रखिएगा ये किए गए थे कब। तो ये किए हुए थे आपके यहाँ पे 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1956 में किए थे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि रघुवीर सहाय के पिता थे। चलिए बताइएगा रघुवीर सहाय के पिता हो जाएंगे। तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे यह शिक्षक थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, शिक्षक होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि हरचरना किसकी कविता का पात्र है। चलिए बताइएगा हरचरना जो है ये किसकी कविता का पात्र होगा। तो हरचरना जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का अधिनायक के। ऑप्शन सी सही जवाब है, अधिनायक के होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है नौकर की कमीज क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग नौकर की कमीज क्या होगा। तो नौकर की कमीज जो है ये संस्मरण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, संस्मरण है। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे अशोक वाजपेयी की कविता निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताइएगा अशोक वाजपेयी की कविता निम्नलिखित में से कौन होगा यहाँ पे। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हार जीत जो कि अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि हार जीत कैसी कविता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि हार जीत जो है ये कैसी कविताएं हो जाएंगे। तो हार जीत जो है ये आप सभी लोग का हो जाएगा गद्य कविता। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गद्य कविता है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि मशकवाला क्या कर रहा है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग मशकवाला जो ये क्या कर रहा है। तो याद रखिएगा मशकवाला जो है ये सड़क सींच रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सड़क सींच रहा है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। चलिए बताइएगा ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। तो ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन ए सही जवाब है, देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। चलिए बताइएगा तो ज्ञानेंद्र पति जी जो है ये हो जाएंगे आधुनिक काल के कवि। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब दी गई है, आधुनिक काल होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए बताइए तो भ का जो उच्चारण स्थान हो जाएंगे ये आप सभी लोग का क्या हो जाएगा। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, ओष्ठ होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिया गया कि क का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए बताइएगा तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क का कंठ होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, कंठ होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। चलिए बताइए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का शुद्ध शब्द क्या दिए गए हैं। तो प्रशंसा, प्रशंसा जो है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है। चलिए बताइएगा तो हीरा शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा होगा। तो हीरा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्रव्यवाचक होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि सूरदास कौन से संज्ञा है। चलिए बताइए तो सूरदास कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास जो है ये क्या होगा। सूरदास क्या है तो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि खास नाम है सूरदास। ऑप्शन ए है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि मिठास शब्द है। चलिए बताइए तो मिठास क्या है। मिठास भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए प्रश्न है कि मुसीबत कौन सा लिंग है। चलिए बताइएगा मुसीबत जो है ये कौन सा लिंग होगा। तो मुसीबत स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्त्रीलिंग होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो वह जाएगा ये किस काल का उदाहरण है। तो ये भविष्य काल का उदाहरण है कि वह जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं। तो विशेषण के मूलतः आपके 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 4 प्रकार है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है यहाँ पे 50 नंबर जाति का विशेषण है। चलिए बताइएगा तो जाति का जो विशेषण होता है ये जातीय होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जातीय होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।